हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द कुंजाइट ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। और आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ स्वॉट एनालिसिस। ये बहुत कॉमन क्वालिटेटिव एनालिसिस टूल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना डिपार्टमेंट और खुद सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कि हम कहाँ पे हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं। सो आइए आज इसके बारे में जानते हैं क्या स्वॉट क्या होता है और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वॉट इज ए पावरफुल टूल फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग, जो मैंने आपको बताया। व्हाट इज स्वॉट? स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, एंड सो ए स्वॉट एनालिसिस इज ए टेक्निक फॉर असेसिंग दीज 4 एस्पेक्ट्स फॉर योर बिजनेस। ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले एक बुक आई थी, स्ट्रेटेजी सफारी 1988 में, और ये लिखी थी हेनरी मिन्सबर्ग और उसके कोलीग ने। सबसे पहले इन्होंने स्वॉट के ऊपर जो ध्यान दिया था, स्वॉट की तरफ जो अपना ध्यान खींचा था, वो हेनरी मिन्सबर्ग ने खींचा था, राइट। सो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली होती क्या है, मैं अगर बात करूं, सो इट इज अ क्वाड्रेंट, बेसिकली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो अगर मैं बात करूं, सो दिस पोर्शन इज हेल्पफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या हमारी पावर है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या हमारे पास मौके हैं जो हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड these two are harmful, दिस इज वीकनेस, कमजोरियां, एंड संभावित खतरे जो थ्रेट्स हैं। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टली हम बात करें, इट इज इंटरनल ओरिजिन। जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हैं ये इनका ओरिजिन इंटरनल होता है, या बात करें ये आंतरिक जो शक्तियां हैं, आंतरिक स्ट्रेंथ या आंतरिक कमजोरी है, ये इन पे हम काम कर सकते हैं। एक्सटर्नल ओरिजिन्स जो होती हैं, जो बाहर से हमें आती हैं, जैसे अपॉर्चुनिटीज, जो बाहरी मौका है, और जो खतरा है, राइट। सो आइए हम जानते हैं कैसे इसकी एनालिसिस होती है, हाउ वी कैन डू स्वॉट एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द टिप्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेलेक्ट राइट टीम फॉर द एनालिसिस, राइट। एक वेल ड्राफ्टेड फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, एक पावरफुल टीम जो एनालाइज कर सके वो होनी चाहिए। हर एक एस्पेक्ट को आपको नोट डाउन करना है। इंक्लूड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फैक्टर। टेंजिबल फैक्टर जो आप टच फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल फैक्टर जो आप फील नहीं कर सकते, जो दिखते नहीं है लेकिन वो फैक्टर होते हैं। स्किल एंड नॉलेज मस्ट बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसा नॉलेज जो हम इंप्रूव कर सकते हैं जिसकी कमी है, या कुछ ऐसी स्किल नॉलेज जो ऑलरेडी है उनको हम एज ए स्ट्रेंथ ले सकते हैं। रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट पीरियोडिकली। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि स्वॉट एनालिसिस एक बार कर ले फिर सालों साल उसको हम नहीं देखेंगे। सो इट इज ए फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी। आइए बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ आर द इंटरनल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ योर कंपनी। दीज आर द थिंग्स विच आर विद इन योर कंट्रोल, राइट। व्हाट एसेट्स डू यू हैव इन योर कंपनी? व्हाट बिजनेस प्रोसेसेस आर सक्सेसफुल? क्या क्या बिजनेस प्रोसेस चल रहे हैं जो पावरफुल हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, नॉलेज, एजुकेशन, नेटवर्क, स्किल एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑफ ए पर्सन। व्हाट फिजिकल एसेट्स डू यू हैव, सच एज कस्टमर, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, कैश एंड पेटेंट्स। ये भी आपकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। व्हाट कंपीटिटिव एडवांटेजेस डू यू हैव ओवर योर कंपीटिटर्स? स्ट्रेंथ के मैं एग्जांपल अगर बताऊं, अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्स। अगर बहुत ज्यादा पैसा है जो बिजनेस में लगा सकते हैं तो वो एक स्ट्रेंथ में आएगा। वेल नोन ब्रांड नेम है, लोअर कॉस्ट है, सुपीरियर मैनेजमेंट टीम है, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत अच्छा है तो वो भी एक स्ट्रेंथ कंसीडर हो सकती है। कमिटेड एम्प्लॉइज, एज ए एम्प्लॉइज जो कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, एंड ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, दीज आर द स्ट्रेंथ्स। अगर मैं बात करूं वीकनेस क्या है, नेगेटिव फैक्टर जो स्ट्रेंथ से अलग होते हैं, राइट, जो हमारी स्ट्रेंथ को कमजोर बनाते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट यू माइट नीड टू इंप्रूव इन द टू बी इन कम्पिटिटिव। ये हमें कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जिंदा रखने के लिए हमें इनको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, इनसे निकलना पड़ेगा। ये हमारी कमजोरियां होती हैं। आर देयर थिंग्स that your business need to be competitive?
बट बिजनेस प्रोसेसेस नीड इंप्रूव। कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिनमें हमें इंप्रूव करना पड़ेगा? आर देयर टेंजिबल एसेट दैट योर कंपनी नीड्स सच एज मनी और इक्विपमेंट? आर देयर गैप ऑन योर टीम? कोई टीम में गैप है, मिसकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप है? इज योर लोकेशन आइडियल फॉर योर सक्सेस? क्या आपकी जो लोकेशन है वो आइडियल है? अगर मैं वीकनेस के एग्जांपल देखूं, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो स्ट्रेंथ में मैंने बताया था कि अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्स स्ट्रेंथ हो सकता है, तो पैसे की कमी जो है वो एक वीकनेस हो सकती है। वीक स्पेंडिंग ऑन R&D, वेरी नैरो प्रोडक्ट रेंज भी एक आपकी वीकनेस हो सकती है। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पुअर स्किल, हाई कॉस्ट आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मार्केट में कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है। पुअर मैनेजमेंट स्किल, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, ये आपकी वीकनेस हो सकती है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी या एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो कुछ ऐसे आउटर एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनको आप अडेप्ट कर सकते हो। इज योर मार्केट ग्रोइंग एंड देयर आर ट्रेंड्स दैट विल एनकरेज पीपल टू बाय मोर ऑफ व्हाट यू आर सेलिंग, राइट? Are there upcoming event that your company may be able to take advantage of growth business? Are there upcoming changes, regulation that might impact your company positively, right? If your business is up and running, do customer think highly of you? अगर मैं strength के example देखूं, अपॉर्चुनिटी के अगर मैं example देखूं, so rapid market growth, अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस बिजनेस में जाने की। राइवल फर्म आर सेल्फ सेटिस्फाइड, जो आपकी कॉम्पिटिटिव फर्म थी, अगर वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, अब वो अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं करना चाहती है, कंपटीशन में नहीं रहना चाहती, तो वो भी एक आपका प्लस पॉइंट हो सकता है अपॉर्चुनिटी। चेंजिंग कस्टमर नीड, कस्टमर को जो नीड है वो चेंज हो रही है और आप जानते हैं कि मैं उसकी नीड को फुलफिल कर सकता हूं, वी हैव दैट पोटेंशियल। न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी भी आपकी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इकोनॉमिक बूम्स, जो शेयर मार्केट में हम उछाल देखते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर उसमें बूम आता है तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। गवर्नमेंट डी रेगुलेशन, अगर कोई गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन में कुछ ढील बरतती है तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मैं थ्रेट्स की बात करूं तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है और इनकी वजह से खतरे आ सकते हैं, बिजनेस पे लॉस हो सकता है, राइट? सो जैसे अगर आप इसकी बात करें तो क्या आपके पोटेंशियल कंपटीटर हैं जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं, कोई नए कंपटीटर मार्केट में आने वाले हैं? क्या जो सप्लाई है या सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल जो आप ले रहे हो, जो हमने पेंडेमिक में देखा था कि रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी ड्यू टू बैन ऑन द इंपोर्ट, या जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी इंपोर्ट के ऊपर। Would future development in technology change how do you business? कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ सकती है या फ्यूचर डेवलपमेंट ऐसी आ सकती हैं, कुछ रेगुलेशंस ऐसे आ सकते हैं जिससे आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम होगी, राइट? आर देयर मार्केट ट्रेंड दैट कुड बिकम ए थ्रेट? कोई मार्केट ट्रेंड ऐसा चल रहा है जो संभावित बिजनेस के लिए खतरा हो सकता है। अगर मैं थ्रेट्स के एग्जांपल की बात करूं, एंट्री ऑफ फॉरेन कंपटीटर्स, कुछ ऐसे बाहरी कंपटीटर मार्केट में आ जाए, वो भी आपके लिए खतरा हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कोई नए प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं या आने वाले हैं जो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी एक खतरा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिक्लाइन, ये भी एक थ्रेट है। चेंज ऑन द कस्टमर मेंटेलिटी, नीड एंड टेस्ट, जहां पे मैंने बताया था कि अपॉर्चुनिटी में कस्टमर नीड्स जो हैं अगर वो हम चेंज हो रही है तो उसकी वजह से वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक खतरा भी हो सकता है। राइवल फर्म, न्यू स्ट्रेटजीज, कोई फर्म जो आपकी कंपटीटर है वो नई स्ट्रेटजी अपना लेती है बिजनेस के लिए, तो वो भी एक थ्रेट हो सकता है। और इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर या पर्टिकुलर किसी बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगाती है तो वो भी एक खतरा हो सकता है। सो दीज आर स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट्स। पर्पस स्वॉट का क्या है? जो हम स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इसकी एनालिसिस का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं। एक कॉमन पर्पस
निकल के सामने आ सकता है, क्लियर हो सकता है कि हमें क्या करना है। टू अंडरस्टैंड द फैक्टर फॉर सक्सेस एंड फेलियर एंड सक्सेस के बारे में बात कर सकते हैं। टू प्रोवाइड लीनियरिटी ऑफ द डिसीजन जो है वो एक लाइन में हो सकते हैं। अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जो भी डिसीजन है वो अलाइन हो सकता है आपके बिजनेस के साथ। टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन टू द सिस्टमेटिक वन, कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं जो हम समझ नहीं पाते कि ये डिसीजन ले या नहीं। अगर शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद आप उन डिसीजन को सिंपल वन में आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। टू हैव ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ इवेल्युएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट को अपनी सेल्फ इवेल्युएशन में शॉर्ट एनालिसिस हेल्प करती है। पिटफॉल्स क्या क्या हो सकते हैं शॉर्ट एनालिसिस के, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होती है नेचर में, राइट। इसमें कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक नहीं है। पेस ऑफ अपडेटिंग इज वेरी स्लो, कई बार इसको हम अपडेट नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक बार शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद हम सालों साल उसको नहीं देखते हैं, जिस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाती। नीड टू मच इंफॉर्मेशन एंड मे बी नॉट द रियल वन, कई बार शॉर्ट एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन हम बहुत कम नोट कर पाते हैं, और वो भी जो हम नोट करते हैं कई बार वो रियल पिक्चर नहीं होती। लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, सो कई बार ये फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं होती। एंड कई बार कंफ्लिक्ट फैक्टर डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में स्वॉट के टाइम में कंफ्लिक्ट फैक्टर भी सामने आ जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस, जो मैंने आपको समरी में बताया कि स्ट्रेंथ्स किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, वीकनेस क्या क्या हैं जिन पे काम करने हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, नई अपॉर्चुनिटीज जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और संभावित खतरे या थ्रेट्स क्या क्या हैं जो हमारे बिजनेस को या हमारे काम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट एनालिसिस। थैंक यू फ्रेंड्स।